विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन जो हैं वो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। नई नियुक्ति से पार्टी ने क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की है, क्या कुछ साधने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि कई नामों की चर्चा तो थी लेकिन नितिन नवीन के नाम पर कहीं पर भी चर्चा नहीं थी। और एक तरीके से इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाया है और अब नितिन नवीन को ये जो जिम्मेदारी मिली है उस पर उन्हें बधाइयों का जो है लगातार उनके लिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन उनकी जो नियुक्ति हुई है उसके क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं, क्या संदेश पार्टी देने की कोशिश कर रही है, इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में हैं। रंजन जी, नितिन नवीन का जब नाम सामने आया तो आपकी तरह मैं भी चौंका था और लगभग सभी लोग चौंके थे, लेकिन अब देखिए वो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, जेपी नड्डा को रिप्लेस करेंगे वो। जी हाँ, सभी चौंके थे, यहाँ तक कि नितिन नवीन खुद चौंक गए थे क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था और उन्होंने कहा भी मीडिया से बातचीत करते हुए कि उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो चुने जाएंगे। तो ये बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, तो एक और चौंकाने वाला फैसला। लेकिन बीजेपी एक और चीज के लिए भी जानी जाती है कि वो अपनी पार्टी में नेता बनाना भी जानती है, बड़े नेता, और ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि उसने जिम्मेदारी युवा वर्ग के कांधों पर सौंपा है। सिर्फ 45 वर्ष की आयु है नितिन नवीन की, और आप देखेंगे कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने युवाओं के बीच भी एक संदेश दिया कि किस तरह से ट्रांजिशन होता है। देखिए, चौथी पीढ़ी है अगर नितिन नवीन की बात कीजिए बीजेपी के लिहाज से। अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का जो पहली पीढ़ी थी, उसके बाद आप देखें उसमें सिकंदर बख्त भी हुआ करते थे। फिर एक आई जिसमें कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, और इन सब के बीच जो है बीच की कड़ी थे प्रमोद महाजन। फिर नरेंद्र मोदी उस काल में आए, फिर राजनाथ सिंह थे वहां पर। फिर तीसरी पीढ़ी अगर आप देखिए जहां पर अभी आप धर्मेंद्र प्रधान को देखते हैं, आपको भूपेंद्र यादव हैं, तो ये तीसरी पीढ़ी थी और उम्मीद थी कि इस बार जो है कमान तीसरी पीढ़ी को सौंपी जाएगी। लेकिन सीधे चौथी पीढ़ी पर भाजपा नेतृत्व उतरी है और उन्होंने यहां पर नितिन नवीन को चुना है। और यह चौंकाने वाला फैसला यह है कि आम तौर पर जो भारत की राजनीति है उसमें जातियों का बड़ा महत्व रहता है और यह देखा जाता है कि हाँ, कौन जिस जाति का अध्यक्ष चुना जा रहा है उस जाति के वोट कितने हैं, उसके जरिए उस जाति को संदेश देने की भी कोशिश होती है। लेकिन नितिन नवीन की बात कीजिए तो बिहार में तो 1% से कम कायस्थ हैं। बावजूद इसके नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना यह बताता है कि बीजेपी इससे इतर बाकी चीजों को देख रही है। वो ये देखती है कि संगठन के प्रति कौन समर्पित है और सिर्फ समर्पण ही काफी नहीं होता, यह भी देखती है कि समर्पण के साथ वो सफलता के मुकाम तक जो है वो पार्टी को पहुंचा पाते हैं या नहीं, उस नेता की बात होती है। तो नितिन नवीन की अगर बात कीजिए तो जो इनके करियर का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में जब ये सह प्रभारी बने थे तो उस वक्त ये कयास लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, ये तमाम अनुमान बता रहे थे। और वहां पर सह प्रभारी के रूप में नितिन नवीन पहुंचते हैं और वहां जो उनका बूथ स्तर पर मैनेजमेंट होता है और इसके अलावा संगठन का जिस तरह से वो विस्तार करते हैं, कार्यकर्ताओं से उन संपर्क साधते हैं, तो उसका परिणाम ये आया कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो है इनके करियर के लिहाज से, पॉलिटिकल करियर के लिहाज से, या आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में इससे भी ऊंचे मुकाम तक
पहुंच सकते हैं, जिसकी संभावना दिख रही है, तो उसमें छत्तीसगढ़ में जो उनका संगठन का कार्य रहा और सह प्रभारी के रूप में कार्य रहा, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जब ये सिक्किम में बने थे तो पहली बार बीजेपी को वहां पर 2 सीट जीतने में कामयाबी मिली थी। तो नितिन नवीन जहां पर भी गए, जब भी विधानसभा का कहीं चुनाव होता है तो नेताओं को कुछ जिलों का दायित्व सौंप दिया जाता है। अभी बिहार में भी चुनाव हो रहा था तो हमने देखा कि कई नेता यूपी से और अन्य राज्यों से आकर कुछ जिलों को संभाल रहे थे। बीजेपी में यह एक प्रक्रिया है, तो नितिन नवीन को भी इस तरह से जिम्मेदारियां मिलती रही और उसमें वो सफल रहे। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद बीजेपी को लगा कि इनके अंदर जो है एक योग्य संगठनकर्ता के जो गुण हैं वो तो हैं ही, उसके जरिए ये सफलता तक लोग चीजों को पहुंचा भी सकते हैं। तो इसलिए यहां पर नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया और यह संदेश दिया गया, चूंकि अभी देखिए जेन नेक्स्ट की बात होती है और उस जगह पर अगर आप देखें तो जेन नेक्स्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो 45 साल इनकी उम्र है। तो युवाओं को एक संदेश दिया गया कि बीजेपी युवाओं को दरकिनार नहीं करती बल्कि उन्हें आगे नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करती है। तो एक आम लोगों के बीच यह संदेश है। दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि यह कास्ट लाइन से ऊपर उठकर राजनीति की बात है, तो उससे भी समाज में एक संदेश गया कि बीजेपी सिर्फ जाति की राजनीति नहीं करती, वो इससे अलग हटकर भी चीजों को सोचती है। और चूंकि नितिन नवीन का जो व्यक्तित्व है सरल हैं, सौम्य हैं और उनका जो प्रदर्शन आप कह लीजिए एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, वो बेहतर रहा है। इस बार भी चुनाव में मुझे लगता है 52,000 से के आसपास वोटों से वो चुनाव जीते हैं। 4 बार जो है वो बांकीपुर से चुनाव जीते, पटना वेस्ट से चुनाव जीते, उनके पिता भी बीजेपी से कई बार के विधायक रहे हैं। तो एक लेगेसी भी है बीजेपी की। और आरएसएस के आप जब करीब होते हैं तो इस तरह के अवसर आपको मिलते हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इनके कार्यों से खुश हैं। नरेंद्र मोदी ने भी जो संदेश दिया इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, तो उसमें वो इनको मेहनती और कहते हैं कि संगठित सोच वाला जो है ये व्यक्ति हैं और विधायक और मंत्री के रूप में इन्होंने प्रभावशाली कार्य किया है। तो नरेंद्र मोदी इनसे प्रभावित हैं। जब अभी बिहार में चुनाव था तो अमित शाह का प्रवास जो है वो बिहार में हुआ है, वहां पर भी नितिन नवीन उनके साथ काम करते रहे। तो एक तरह से उनकी स्कूलिंग स्टार्ट थी और अब जो है उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। और अभी वहां पर आप देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और आप मोदी कैबिनेट को देखिए तो मुझे लगता है कि शायद उन सबसे छोटे नितिन नवीन ही होंगे। पूरा 100% कंफर्म होके तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि सारे वरिष्ठ नेता जो हैं उस लिहाज से आप देखें तो उनसे ये उम्र में छोटे होंगे। तो इन पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब अगर कल कोई जो है, जिस तरह से जेपी नड्डा पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और फिर उसके बाद फुल टाइम अध्यक्ष बने, अगर ये जिम्मेदारी नितिन नवीन को भी मिल जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली आगे चलकर, तो वैसी परिस्थिति में जब वो अपनी टीम बनाएंगे, तो अध्यक्ष जब अपनी टीम बनाता है तो एक चीज का ध्यान वो ये रखता है आमतौर पर कि जो उसके समकक्ष हैं या जो उनसे छोटे हैं उनको अपने संगठन में वो स्थान देता है, उनके साथ काम करने में वो कंफर्टेबल होता है। और सीनियर अगर वहां पर रहें तो उनको काम करने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। तो एक संदेश यह भी है कि अब बीजेपी की बागडोर पूरी तरह से युवाओं के हाथ में जा सकती है। इसके अलावा लोगों के बीच तो इतने सारे संदेश निकल गए, पार्टी लेवल पर भी एक संदेश है कि देखिए पार्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही है, जो एक क्रम बना हुआ है, एबीवीपी है, उसके बाद आप देखते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा है और फिर बीजेपी है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा
कि ये बिहार के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। अनुराग ठाकुर तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनकी टीम में ये महामंत्री थे। तो ये संदेश नीचे जो भाजयुमो में जो सदस्य काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल युवा हैं, एबीवीपी में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी संदेश है कि आप अगर ईमानदारी से काम करते रहे संगठन का और पार्टी को विस्तार देते रहे, तो कल आपकी भी बारी आ सकती है, आपको भी ये कामयाबी मिल सकती है। बीजेपी के लिए जैसा आपने शुरुआत की कि चौंकाने के लिए जानी जाती है, चौंकाती तो है ही, नए नए नेता भी बनाती है, और यहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत कुछ मिलता है, और वो चीज एक बार फिर से साबित हुई है। तो ये चीजें यहां पर जो है आपको दिखेंगी। तो एक बहुत ही सोचा समझा हुआ फैसला है ये बीजेपी के द्वारा लिया गया है। हालांकि नितिन नवीन के सामने अभी चैलेंजेस जो हैं वो बड़े हैं, क्योंकि आप जाते हैं दिल्ली की राजनीति से उतना करीबी रिश्ता उनका शायद न रहा हो, आमतौर पर वो बिहार की राजनीति करते रहे या कहीं के संगठन की जिम्मेदारी मिली तो सहप्रभारी के रूप में वहां पहुंचे हैं, ये सब कार्य किए हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय फलक पर काम करना एक डिफरेंट चीज होती है। तो एक चुनौती इनके सामने है, लेकिन इनकी योग्यता पर जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भरोसा है, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा। इसके अलावा एक चुनौती यह है कि अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, और वो वैसे राज्य हैं जहां बीजेपी का जो दावा है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहता है। या जैसे आप बंगाल की बात कर लीजिए, तो वहां ममता बनर्जी लगातार जो है मुख्यमंत्री बनते रही हैं। इस बार बीजेपी अपने लिए अवसर ढूंढ रही है। पिछले बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, ऐसी जगहें हैं जहां पर बीजेपी का से बहुत नहीं है। तो ये चुनौती है कि यहां पर पार्टी को संगठन के रूप में किस तरह से नितिन नवीन जो है वो खड़ा करते हैं, और लोगों को और कार्यकर्ताओं को कितना उत्साहित करते हैं। इन सारी चीजों पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब क्या नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनकर ही रह जाएंगे, या फिर वो आगे चलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, तो एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय फलक पर अब नितिन नवीन अपने काम को किस तरीके से दिखाते हैं, ये उनकी चुनौती होगी। इसके अलावा आगामी दिनों में कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, और उन राज्यों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तो अब एक नए चेहरे के साथ, एक नई जिम्मेदारी के साथ नितिन नवीन उन उम्मीदों पर कैसे खरा उतरते हैं, पार्टी ने जो इतना बड़ा दायित्व दिया है उसको कैसे निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।